हेलो एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर विनय सिंह और आज मैं आपसे किडनी स्टोन जिसे कि पथरी बोलते हैं उसके बारे में बात करूंगा। देखिए, बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई पथरी होना। आजकल के ज़माने में बहुत ही कॉमन सा हो गया है। अक्सर देखने में मिलता है कि एक ही फैमिली में 8 मेंबर हैं, उसमें बार बार किसी एक बार इसको हो रही है, एक बार इसको हो रही है। तो उसके पीछे क्या रीज़न है, इस रीजंस को भी मैं डिकोड करूंगा कि ऐसा क्यों होता है। फीमेल में पथरी होने के क्या रीजंस होते हैं, इनको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ऐसा हम क्या करें या अपनी लाइफस्टाइल में से क्या चेंजेस लेके आएँ जिससे कि पथरी वाली प्रॉब्लम ही ना हो। क्योंकि देखिए, शुरू में इसका पता नहीं लगता है और जब 8-10 एमएम की हो जाती है तो फिर आप हॉस्पिटल की तरफ भागते हो, क्योंकि आपको रेडिएटिंग पेन शुरू होता है, आपको यूरिनेशन में प्रॉब्लम शुरू होती है, जलन शुरू होती है, यूरिन रुक रुक के आता है। तब आप जाते हैं इमरजेंसी की कंडीशन में। फिर हॉस्पिटल वाले कहते हैं भाई अब तो ऑपरेट करना पड़ेगा और एक अच्छा सा अमाउंट आप लोग वहाँ पे दे के आते हो। तो इन सब कॉम्प्लिकेशन से हम पहले ही बच सकते हैं अगर हमें इस बात का अवेयरनेस हो। तो प्लीज़, यदि अभी तक आपको ये सब चीज़ें नहीं पता है तो मेरा हमेशा ये एम रहता है, मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मेडिकल टर्मिनोलॉजी का यूज़ करता हूँ जिससे कि मेरा ये मैसेज जो है वो आम जनता तक पहुँच पाए। तो आज मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि किडनी स्टोन का फॉर्मेशन होता कैसे है, पथरी बनती कैसे है। देखिए, पथरी बनने के लिए क्या होता है, जो हम अपनी डाइट में रोज़ चीज़ें ले रहे हैं, डिफरेंट वेजिटेबल्स ले रहे हैं, या हम दूध दही खा रहे हैं, हम सॉल्ट लेते हैं, हम शुगर लेते हैं, इन्हीं सब से ही कहीं ना कहीं फॉर्मेशन होता है। आप हाई इंटेक की शुगर लेते हो, आप हाई इंटेक में सॉल्ट ले रहे हो, दूध दही खा रहे हो, इसमें कैल्शियम होता है। बहुत सारे ऐसे जैसे हमारी वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे कि हम बात करते हैं पालक की, पालक में ऑक्जेलिक एसिड होता है। ऐसे संतरे में भी ऑक्जेलिक एसिड होता है। हम जो है आलू खाते हैं, हम शकरकंदी लेते हैं, हम बादाम खाते हैं, इनमें सब में कहीं ना कहीं कुछ एसिड्स हैं, कुछ मिनरल्स हैं जो हम और दूसरी डाइट से ले रहे हैं। तो यही सब मिल करके क्या होता है, कैल्शियम आ गया, मिनरल्स आ गए, एसिड आ गया, ये सारे मिल करके क्या होते हैं, बाइंड कर जाते हैं एक दूसरे के साथ और हमारा स्टोन का फॉर्मेशन कर देते हैं। और इसका फॉर्मेशन क्यों हुआ, क्योंकि हमने पानी कम पिया था। रीज़न बहुत ही सिंपल है और लॉजिकल रीज़न है। पानी कम आपने पिया है तो अंदर का जो जो पूरा एक एनवायरनमेंट है वो क्या होता है, कंसनट्रेटेड होता है। कंसनट्रेटेड मतलब गाढ़ा टाइप का, तो चीज़ें फिल्टर होके आ नहीं पाती हैं। गाढ़ी चीज़ है तो आके चीज़ें उसमें स्टक होने लगी, फंसती चली गई। तो मिनरल्स आगे फंस गए हैं, जो आपने शुगर और हाई कंटेंट जो सोडियम वोडियम लिया था वो आ गया, एसिड्स आ गए हमारे, है ना। और इसके साथ साथ हमारा कैल्शियम आ गया और वो क्या हो गया, आपस में मिलते चलेगा और धीरे धीरे 2 एमएम की जो पथरी थी वो आप अपनी डाइट तो सेम ही ले रहे हो। तो आपने 6-8 महीने बाद क्या देखेंगे, सेम आप डाइट फॉलो करो तो 8-6 महीने बाद क्या हो गया कि वो 2 एमएम वाली पथरी क्या हुआ 8 एमएम में कन्वर्ट हो गई। फिर आपके सिम्टम्स होना शुरू हुए, फिर आप इमरजेंसी में भाग। तो रीज़न यही था कि डाइट जो है इसको कहीं ना कहीं हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ें हैं वो मैं आपको एंड में बताऊंगा क्या ऐसी चीज़ें करें कि ये फॉर्मेशन ना हो। अब देखिए, एक ही मेंबर में क्यों होता है, क्योंकि हम डाइट जो खाना बन रहा है सभी सेम डाइट ले रहे हैं, इसलिए एक को हो रहा है तो प्रॉब्लम वो दूसरे को भी हो रही है। जो घर में खाना बन रहा है सभी लोग खा रहे हैं वो, तो डाइट में सेम चीज़ें ले रहे हैं, तो ये रीज़न हो गया। फीमेल में क्या होता है कि हम देखते हैं काफ़ी बार कि फीमेल को जब ट्रैवल करना होता है या उनको ऑफिस जाना होता है या 8-10 घंटे की कोई जर्नी, तो वो अवॉइड करती है पानी। पानी कम पीती है वो, ज़्यादा पानी पीना अवॉइड करनी, क्योंकि वॉशरूम की प्रॉब्लम रहती है। भाई वॉशरूम बीच में कहाँ जाएंगे, मैनेज नहीं होता है, तो पानी कम पियो, ठीक है, देखा जाएगा। तो उनको मेरी ये एडवाइस है कि जब आप पहुँच जाएँ डेस्टिनेशन में, ऑफिस या अपने घर, तो पानी का कंटेंट प्रॉपर या बैलेंस कर लें। ठीक है, आप ट्रैवल टाइम में आपको वॉशरूम की प्रॉब्लम हो रही है, मैनेज नहीं कर सकते हैं, तो आपको 3 से 4 लीटर का पानी का आपका जो है वो अप्रोच आपको रखनी पड़ेगी कि आपको हाँ, पानी हमें 3 से 4 लीटर पीना ही पीना है। अब हम कुछ पेशेंट्स की बात करते हैं जिनके कुछ मेडिकल हिस्ट्री होती है। देखिए, मेडिकल हिस्ट्री जैसे कि हम अगर बात करें बीपी के जो पेशेंट्स हैं, बीपी में क्या होता है, एक दवाई दी जाती है डाईयूरेटिक्स। वो दवाई जो होती है इस मैकेनिज्म पे काम करती है कि जब आप दवाई खाएंगे ना तो आपको यूरिन खूब लगेगा, आप बार बार यूरिन जाएंगे, तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो एक तरह की दवाई ने क्या किया, आपका बीपी तो डाउन कर दिया, लेकिन क्या हुआ, पानी जो है उसकी कमी भी अपनी बॉडी में कर दी। तो जब पानी कम हुआ तो यही हमारे जो एसिड्स थे, मिनरल्स थे, कैल्शियम है, ये आपस में मिलकर के स्टोन का फॉर्मेशन करने लगते हैं। तो ऐसे पेशेंट में थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है। गठिया, जिनको गठिया की बीमारी रहती है उसमें क्या होता है, यूरिक एसिड जो नॉर्मल वैल्यू से बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और यही बढ़ा हुआ यूरिक एसिड जो होता है आपस में दूसरे मिनरल्स के साथ, एसिड्स के साथ, कैल्शियम के साथ मिलकर पथरी का फॉर्मेशन कर देता है। तो ऐसे मरीजों में क्या ये अक्सर ये प्रॉब्लम जो है ज़्यादा देखी गई है, जिनको पेशाब वाली नली में इंफेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इनमें क्या होता है, ये किडनी में स्टोन्स होने के फॉर्मेशन होते हैं या किडनी में स्टोन होना, ये फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा होती है। ओबेसिटी
मोटापा एक बहुत बड़ा रीज़न है। सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है, आप कुछ काम करते नहीं, बैठे रहते हो, तो आपको थोड़ा एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए, कुछ ना कुछ आप करो, जिससे ये सब चीज़ों से आप बच सकते हो। अब देखिए, डाइट में आप कुछ कंट्रोल कर सकते हैं तो ये आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। जैसे कि सबसे पहला तो है आपको पानी जो है 3 से 4 लीटर खूब पानी पीजिए, खूब पानी पीजिए। तो अगर डाइट में आप ऑक्जेलिक एसिड ज़्यादा भी ले रहे हैं या बहुत ज़्यादा शुगर ले रहे हैं, सॉल्ट ले रहे हैं, तो पानी अगर खूब पिएंगे ना तो सारा फ्लश आउट करके किडनी से बाहर कर देगा। लेकिन किडनी क्या होता है, छन्नी की तरह हमारी काम करती है। ये छन्नी है, पानी कम पिया है, प्रेशर कम है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे स्टक होती चलेंगी, फंसती चली जाएंगी और धीरे धीरे आपस में मिलजुल के वो स्टोन का फॉर्मेशन करेंगे। यही आप खूब पानी पी रहे हैं और उसके बाद डाइट फिर भी आपने नहीं कंट्रोल करी हुई, तो क्या वो मिनरल्स जो आ तो रहे हैं, लेकिन पानी का प्रेशर इतना आ रहा है कि वो सब फ्लश आउट करके किडनी जो है उसको बाहर फेंक दे रही है। तो अल्टीमेटली क्या है, आपको पानी जो है खूब पीना है और हो सके तो डाइट में जैसे बादाम है थोड़ा कम खाइए, कैल्शियम जिसमें ज़्यादा मिलता है दूध दही उसको थोड़ा सा कम नहीं, बैलेंस रखिए अपने लिए हिसाब से। लेग्यूम्स हैं, ग्रेन्स हैं, शकरकंदी है, हमारा पोटैटो है उसमें बहुत ज़्यादा होता है, और हमारा जैसे कि है और भी बहुत सारी जो है सब्जियां हैं जिनमें कि ये ज़्यादा देखा गया है। और एक बहुत बड़ा मिथ है कि टमाटर कम खाओ नहीं तो पथरी हो जाएगी। देखिए, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड बहुत कम होता है, आपको अवॉइड करना है तो आप पालक को अवॉइड करो, उसमें बहुत ज़्यादा होता है। संतरे अवॉइड करो, बहुत ज़्यादा मत खाओ, लिमिटेड वे में खाओ। और अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट पानी का जो इंटेक है वो प्रॉपर रखो, 4 से 5 लीटर खूब पियो पानी, नहीं तो मिनिमम 3 से 4 लीटर तो पी ही सकते हो। तो उससे क्या होगा, जो किडनी में जो स्टोन का फॉर्मेशन हो रहा है, ये अगर होगा भी तब भी जो है वो बड़ा नहीं हो पाएगा, वो फ्लश आउट करके किडनी खुद ही बाहर से बाहर निकाल देगी। तो आप एक मेजर कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मेरे इस वीडियो को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि ये मेरी जो हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है आम जनता तक पहुंच पाए। स्टे ट्यून्ड, गॉड ब्लेस।